इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है कि भारत की मेजबानी में एशिया कप होगा, लेकिन दुबई में। उधर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में फिटनेस के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जावेद मियांदाद के छक्के की गूंज 39 साल बाद आज भी सुनी जा सकती है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पीसीबी को अरबों का नुकसान हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। जबकि विंबलडन में अपसेट मैचेस जारी हैं और कौमी हॉकी टीम कब से सामान बांधकर उड़ान की मुंतजिर है। इसके अलावा आपको ये भी आज याद दिलाते चलें कि दुनिया भर में आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे बनाया जा रहा है और ऐसे और बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, जबकि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, इंडियन मीडिया का कहना है कि एशिया कप के मुकाबले दुबई में होंगे, लेकिन जब मेजबानी इंडिया कर रहा है तो मुकाबले दुबई में क्यों होंगे? इंडियन मीडिया से पहले पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये कह दिया था। हम लोगों ने स्टोरी दी थी पिछले दिनों कि दुबई में हो रही है बातचीत, ऑलमोस्ट हो चुकी है। और देखें, जो बनिया होता है ना, उसको अगर आपको परेशान करना है तो उसको पैसों से परेशान कर सकते हैं आप। जंग में भी ऐसे ही हुआ, जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और उनको नुकसान होने लगा, उनको लगा कि यार इस तरह तो हमारा बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा, तो उन्होंने फौरन अमेरिका को बोला जंग खत्म कराओ। तो क्रिकेट में भी यही है, जब भी कभी आईसीसी का कोई इवेंट होता है, कुछ और होता है, कहता है जी हम खेलने को तैयार है। वैसे दुश्मन है पाकिस्तान के, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट हो कभी मना नहीं करते, खेलते हैं। फिर हाइब्रिड मॉडल पे भी वो लोग मान गए, क्योंकि जो सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं या मेन स्पॉन्सर्स हैं वो सब इंडिया के हैं। और इंडिया को जाहिर है जब अपनी जेब पे ऐसा होता है कि असर पड़ेगा तो वो मान जाते हैं फौरन। तो अभी ये इवेंट की मेजबानी इंडिया को ही करना थी, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ एक हाइब्रिड मॉडल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अभी इस दफा इन्होंने पूरा इवेंट ही श्रीलंका चाह नहीं रहते वहां पे ले जाना, पूरा इवेंट ही इन्होंने कहा कि चलो हम यहाँ पे दुबई में कराएंगे। दुबई से इनकी बातचीत भी हो चुकी है। डेट्स थोड़ी अलग आ रही है, जो मुझे पहले पता चल गई थी वो 12 से 28 थी, लेकिन अब जो आई है वो 5 तारीख को और शुरू हो रहा है और 7 को इंडिया पाकिस्तान का मैच। जो इंडियन मीडिया से आई है और उसी रिपोर्ट में इंडियन अखबार की ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट से भी शायद इनको इजाजत मिल जाएगी। देखें, जो इंडिया में आप मूवीज वगैरह देखती होंगी, आपने देखा होगा कि सियासतदान को दिखाते हैं कितना बड़ा करप्ट होता है। इतनी बड़ी डील होती है, उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट में उसका हिस्सा तो होता होगा। तो ये जो डील हुई है टेलीविजन राइट्स की, जो पिछले साल हुई थी सोनी के साथ, बहुत बड़ा एक अमाउंट है, एक जो मेरा कैलकुलेटर पर चलता भी नहीं, इतना बड़ा अमाउंट है। तो जाहिर सबका होगा हिसाब। और उस वक्त जय शाह ने ये डील करवाई थी, एसीसी में वही थे। तो जब वो जय शाह थे उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कोई इतने मिसाली नहीं थे, लेकिन फिर भी ये डील हुई। इट्स मीन कि उस वक्त भी ये इनको पता था कि हम अपनी टीम को इजाजत दे देंगे, क्योंकि इस डील में शामिल हैं 4 एशिया कप मेंस के और वुमेन के, और इमर्जिंग और इस तरह के टूर्नामेंट्स भी शामिल हैं। तो इसी से सोच समझ के अच्छी तरह वो डील चैनल ने भी की होगी। तो अब जब टूर्नामेंट हो रहा था, लोग शुरू में इंडियन मीडिया ने खबरें उड़ाई कि नहीं होगा, फिर कहा पाकिस्तान के बगैर होगा, फिर ऐसा होगा। वही इंडियन मीडिया कह रहा है कि टूर्नामेंट होगा दुबई में फला तारीख को। तो ये इसका मतलब यही है कि उनको जब लगा कि हमें लॉसेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट खराब होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बस जहां भी है करा दो, पैसे अपने पास आने चाहिए, दुश्मनी फिर भूल जाते हैं थोड़े दिनों के लिए और क्रिकेट खेल लेते हैं। वैसे एज ए न्यूट्रल हम लोग अगर सोचे तो हम लोग भी यही चाहते हैं, क्रिकेट तो होनी चाहिए, लेकिन ये पिक एंड चूज वाला इंडिया का मामला, कभी उसकी मर्जी होती है। पहले खबरें उड़ाए थे कि नहीं खेलेंगे, बाद में फिर जब प्रेशर पड़ता है आ जाते। अभी भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के दबाव पे इंडिया चाह रहा है कि एशिया कप हो जाए। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि दुबई में होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हाइब्रिड मॉडल होता है तो खिलाड़ी भी थक जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं? देखें, पाकिस्तान ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी भारत में जाकर खेलने से भी इनकार नहीं किया, क्योंकि जब भी मौका मिला और वो चाहते थे तो भारत में भी गए। आपको याद होगा वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने खामोशी के साथ टीम अपनी वहाँ पर भेज दी थी। T20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, पाकिस्तान खेलना चाहता है। और अक्सर इस यहाँ का मीडिया और यहाँ आवाज़ भी बुलंद की जाती है कि दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए भी मैचेस होने चाहिए आपस में, लेकिन होते नहीं हैं। अब क्योंकि हाइब्रिड मॉडल का जो है मोहसिन नकवी साहब ने उसको स्टैंड लिया था बड़े ही अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में, और फिर उस पर अमल भी हुआ। एक मजबूरी बन गई उनकी कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। मजबूरन उनको खेलना पड़ा और ये उन्होंने खेलना ही था, क्योंकि आईसीसी का एक बड़ा जो है रेवेन्यू वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से होता है, और इसका फॉर्मेट ऐसा है कि कम से कम 2 या 3 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के आपस में होते हैं। लोगों को तफरीह भी
मिलती है, क्रिकेट भी खेलने के लिए मिलती है। और पाकिस्तान तो शुक्र करेगा, हमारे प्लेयर भी और हम भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं क्रिकेट खेलना। सियासत इसमें इंडिया लाता है बार बार, और इंडिया ही बार बार, वहाँ का मीडिया भी आपको पता बड़ी दूर की कौड़ी लाता है, कभी होगा नहीं होगा, डेट्स होंगी या नहीं होगी। मेरा ख्याल है एक अच्छी चीज़ है कि पूरा इवेंट ही अगर वो दुबई में या यूएई में, शारजा में मुंतकिल कर देते हैं तो लोगों को एक अच्छी तफरीह भी मिलेगी। और जो आजकल टेंशन चल रही है, मेरा ख्याल ये मैच भी बड़े कांटे के होंगे। और दोनों मुल्कों में इस वक्त नए प्लेयर हैं, आपको पता होगा T20 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने जीता था, उसमें 2 या 3 प्लेयर, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल को छोड़ के सारी नई टीम थी। और यहाँ भी अब ट्रेंड चल निकला है कि नए प्लेयर और नौजवान खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। एक अच्छे मैचेस भी देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में। इसके अलावा आप मीडिया की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इंडियन मीडिया ने कुछ सबक नहीं सीखा जंग वाले हालात के बाद, वो उसी तरह की रिपोर्टिंग पे अभी भी कायम दायम है। देखिए, मैं तो पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इंडियन मीडिया जो है ना, वो पाकिस्तान को गाली देने में समझते हैं कि हमारा सामान बिकता है। उसका नुकसान भी होता है उन्हें, क्योंकि ये जो जंग की उनको एक कहना चाहिए कि उनको जो बुखार चढ़ा हुआ था, उसमें जितना बुरा हुआ इंडियन मीडिया के साथ, पूरी दुनिया का एतबार उठ गया। तो इसमें इसके बाद तक मेरा ख्याल है उनको होश के नाखुन लेने चाहिए, और जो सच्ची न्यूज़ हैं और जो बेस करती हैं इस चीज़ पे, वही देनी चाहिए। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया था वो काम कर गया, वरना पाकिस्तान ने तो कभी मना नहीं किया? देखिए महरीन, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मौके पर अपना स्टांस लिया और उसके जो असर है उसको नज़र आना भी शुरू हो गए। एक तो इससे ये थोड़ी सी जो रवायत थी कि जी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और पैसे के बाद बोलते पर अपने इवेंट्स करवाने में कामयाब होता है, और उसकी कोई किसी बात को कोई भी मुल्क इनकार नहीं करता। अब ये पाकिस्तान के स्टैंड से थोड़ा वाज़ेह चीज़ें होना शुरू हो गई कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फार्मूला क्रिकेट में अप्लाई नहीं होगा। आपको तमाम ममालिक के साथ यकसा बराबरी का सलूक करना पड़ेगा। पाकिस्तान एशिया कप करवाया था उस वक्त 2 साल पहले, वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ था। पाकिस्तान में मैचेस हुए, श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम जाकर खेला, इंडिया की टीम वहाँ जाकर खेली। अब क्योंकि उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करी, तो इंडियन की टीम ने इनकार किया था आने से, आपको पता सारी सूरत हाल का। तो उस वक्त एक बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था 3 साल का कि अगर कोई इवेंट इंडिया में होगा तो पाकिस्तान टीम वहाँ पर नहीं जाएगी, अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा तो इंडिया की टीम नहीं आएगी। इसलिए एक फार्मूला अपनाया गया था कि न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस होंगे। तो अब अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है दुनिया के उसको तस्लीम किया, भारत को भी ये समझ आ गया कि भाई अब थोड़ा सीधे मामला करना पड़ेंगे। इसलिए अब ये पूरे का पूरा इवेंट ही दुबई में रखा जा रहा है। यकीनी तौर पर ये एक अच्छे शगुन है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि जब न्यूट्रल मुकाम पर खेलेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर होगा दोनों टीमों पर, वो भी ज़रा निस्बतन कम होगा अगर मुल्कों में खेलें तो। ख़ासतौर पर पाकिस्तान टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। गो कि हम वर्ल्ड कप में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अब क्योंकि नई टीम है, अपनी गलतियों से सीखेगी पाकिस्तान ने। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर भरपूर प्लानिंग के साथ जाए तो ना सिर्फ 7 सितंबर का जो मुजवजा मैच है वो जीत सकता है, बल्कि इसके बाद जो 15 तारीख एक मैच भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को, क्योंकि दोनों टीमों को एक ही पूल में रखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा। और पाकिस्तान की टीम किसी से कम नहीं है। ठीक है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन इस दफ़ा जो प्लानिंग मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में की जाएगी। और पाकिस्तान ने जिस तरह ये जंग में इंडिया को सबक सिखाया, तो इस तरह मेरे ख्याल में अब क्रिकेट के मैदान में भी अब वक्त आ गया कि उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्रिकेट के मैदान में भी उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो सलीम खालिक साहब, खिलाड़ियों की फिटनेस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले T20 टीम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? जैसे यूसुफ साहब ने कल भी बताया था कि कोच जो है वो टीम बना चुके हैं, लेकिन ऐलान होना बाकी है। जल्दी क्या है, अभी तो काफी टाइम है मैच में, और कैंप में भी 3-4 दिन गालिबन बाकी हैं। अभी तो हो जाएगा टीम का ऐलान, अभी से करके क्या करेंगे सबको पता है। 1-2 चीज बस होनी है। लेकिन इससे पहले जो मीडिया वाली बात हुई वो बिल्कुल इन्होंने सही बोला जाहिद भाई ने कि इंडियन मीडिया वाकई इसी तरह के, देखिए उनका मंजर दिखता ही ऐसे है। देश जानना चाहता है, देश का सवाल है, ये है वो है, वो चढ़ा के उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि लड़ो। फिर जब पिटाई लगी फौज की, उसके बाद वो सारे एंकर जो है वो छुप कर बैठ गए। वो एक बड़ी अच्छी एक उसमें एक इंडिया के किसी बंदे ने, यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई, वो 2 फौजी उनके एक आदमी के घर पहुंच गए, कह रहे तुम्हारा नाम ये है? उसने कहा तुमने ये फेसबुक पे पोस्ट की थी कि देश के लिए जान कुर्बान, देश के लिए। उसने कहा कह रहे आओ चलो बॉर्डर पे लड़ने के लिए लड़ो। वो हाई अम्मी कह के घर पे भाग गया दरवाजा बंद करके। तो ये इंडियन मीडिया का काम ही यही है कि वो आग लगाता है, और इंडियन क्रिकेटर को भी आप पीछे ना समझे। ये क्रिकेटर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं खेलना चाहिए। और ये भी जो लेजेंड्स लीग हो रही है जो रिटायर्ड प्लेयर्स की, उसमें पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं क्योंकि अपने खुद के पैसे आ रहे हैं। तो ये डबल इन लोगों के स्टैंडर्ड होते हैं और यही चल रहा होता है। खैर, अब हम आते हैं इधर, जो आपने अभी बात की थी टीम का, तो अभी ये
जैसे इंजरीज का एक इशू सामने आया है कि हमारे 2-3 प्लेयर इंजर्ड हुए हैं। शादाब अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस उनका वापस आ रहा था, वो इंजर्ड हो गए। हालांकि माइक हैसन उनको बड़ा लाइक करते हैं, एक ही फ्रेंचाइज PSL की दोनों के साथ है और वो वाइस कैप्टन भी हैं और टीम के फ्यूचर प्लान्स में वो बड़ा शामिल थे। लेकिन अभी सीरीज चूंकि कोई इतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी कंट्रोल कर लेंगे। आई होप के बांग्लादेश को जेर करने में पाकिस्तान को कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं टीम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, डिले क्यों हो रहा है? इसके अलावा फिटनेस मसाइल पे बात करें, शादाब खान और वसीम जूनियर नहीं है, तो नसीम शाह के ना होने से क्या शाहीन अफरीदी को चांस मिल सकता है? देखिए, नसीम ने तो कैम्प में बॉलिंग शुरू कर दी है, अब 100% फिट हैं या नहीं है ये शायद सिलेक्टर्स को देखना होगा, और माइक हैसन उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अलबत्ता शादाब और वसीम जूनियर, शादाब का जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उनका ऑपरेशन तजवीज़ किया गया, 3 माह के लिए बाहर हो गए। वसीम जूनियर भी अनफिट नहीं है। नसीम का जो है वो ज़ेर गौर है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दिया नेट में। मेरा ख्याल टीम का ऐलान शायद इसलिए भी नहीं किया जा रहा क्योंकि स्किल कैंप जो यहाँ पे जारी है, कल शायद उसका आखिरी दिन है, और फिर इसके बाद जो 2 या 3 दिन बाकी हैं, 7 या 8 से कैंप लगेगा कराची में, तो इन दिनों में मेरा ख्याल है टीम भी अनाउंस हो जाएगी। बहरहाल यूसुफ अंजम साहब ने कल तो खैर ये खबर दी थी कि माइक हैसन जब गए हैं वो मुशावरत करके गए और टीम बना कर गए हैं, तो जाहिर है ये सबको इल्म है, और हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि बाबर रिजवान और शाहीन अफरीदी इस टीम में कम अज़ कम शामिल नहीं है जो बांग्लादेश जाने वाली है। इसके बाद अब वेस्ट इंडीज़ टीम जाएगी, और मेरा ख्याल है जब एशिया कप होगा उसमें शाहीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त तक थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारे नए खिलाड़ी बांग्लादेश में कैसा खेलते हैं, और फिर वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में जो वेस्ट इंडीज़ से मैचेस होते हैं वहाँ कैसी परफॉर्मेंस रहती है, और वेस्ट इंडीज़ के अंदर उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अच्छा यूसुफ साहब क्या कहते हैं ज़रा? इसके अलावा फिटनेस की हम बात आज कर रहे हैं, हमने देखा है पाकिस्तान में खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, अनफिट हो जाए, तो उसके बाद वो अपनी रूटीन में वापस नहीं आता, ठीक हो जाता है, लेकिन जिस तरह पहले फिट होता है उस तरह फिट नहीं हो पाता। देखिए महरीन, हमारे जितने भी खिलाड़ी आते हैं डोमेस्टिक से, वो अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से सामने आते हैं। उनकी जो फिटनेस होती है वो एक डोमेस्टिक की सतह की होती है। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल सतह पर आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको डबल फिटनेस चाहिए होती है। और क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को आदत नहीं है अपने तौर पर फिटनेस के लिए बेहतर करने की, हमारे खिलाड़ी जब कैंप्स में आते हैं उस वक्त वो कोचेज़ के कहने पर जोर लगाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि खिलाड़ी क्योंकि प्रोफेशनल हैं, पैसे भी देते हैं और खेलने के, तो इसलिए उनको अपनी फ़िटनेस का खुद ख्याल जब तक वो खुद नहीं रखेंगे उसकी जो फिटनेस है वो बेहतर नहीं होगी। और यही बात हम फील्डिंग के हवाले से भी कहते हैं कि फील्डिंग आपने खुद करनी है, खुद सीखनी है, किसी कोच ने आपको सिखानी नहीं है। ट्रेनर आपको बता सकता है कि अपनी जो आपकी फिटनेस इस तरह बेहतर हो सकती है, उसके लिए आप ये करें या ये डाइट इस्तेमाल करें, इतनी रनिंग करें, इतनी आप एक्सरसाइज करें, और इसी तरह फील्डिंग में भी आपको खुद दिलचस्पी लेना पड़ती है। अब जाहिर साहब ने बात की कि स्किल कैंप जो कल ख़त्म हो रहा था उसकी अब उसको 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये कैंप 6 तारीख को यहाँ पर ख़त्म होगा, क्योंकि 7 तारीख को खिलाड़ियों ने ट्रैवल करना है कराची में, जहाँ पर 8 तारीख से अब ये जो कैंप है ये सिलसिला शुरू होगा। वहाँ पर जो दौरा बांग्लादेश के लिए वहाँ पर जो कैंप लगने जा रहा है। नसीम शाह आज हमने देखा कि वो बॉलिंग करते हुए खासा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो फिटनेस पर सवालिया निशान लगा हुआ था। आज तो बाबर आजम भी स्किल कैंप में हमने देखा कि वो भी सिनेरियो मैच के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। आपको याद है कि बाबर आजम चंद दिन की रुखसत लेकर यूरोप टूर पर गए थे, अब वहाँ से वापस आकर दोबारा वो कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। उनको भी यकीन है कि मैं चाहता हूँ कि अपना, क्योंकि अब उनका नाम बिग लीग में भी आया है, तो वो भी चाहेंगे कि जिस तरह उनका एक नाम था, लोग उनकी एक रिस्पेक्ट करते हैं बतौर खिलाड़ी, अब वो चाहते हैं कि अगर T20 फॉर्मेट में उनको ड्रॉप किया जाता है तो फिर ये अच्छा सलूक नहीं होगा। और वो इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वाइट बॉल टीम के जितने भी खिलाड़ी के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करें, अपनी फिटनेस को बेहतर के, अपनी जो उनकी खामियाँ हैं थोड़ी सी उनको बेहतर करके, अपनी जो स्किल है उसको मज़ीद बेहतर बना के दोबारा सेलेक्टर को इस बात पर कायल कर सकेंगे, उनको T20 फॉर्मेट के लिए भी कंसिडर किया जाए। अच्छा सलीम खालिक साहब, टीम की रैंकिंग भी नीचे जा रही है हर फॉर्मेट में, फिर बैटर्स और बॉलर्स जो इंडिविजुअली है उनकी रैंकिंग भी नीचे जा रही है, तो कोई तगड़ी अगर टीम सामने आ जाती है तो क्या करेंगे? बांग्लादेश से तो चलो जीत गए, बाकी सूरत हाल कैसी नजर आ रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज जो टेस्ट रैंकिंग नई जारी हुई है उसमें वाहिद जो टॉप 10 में पाकिस्तानी बैटर थे सऊद शकील, वो भी टॉप 10 से बाहर हो गए और 10 से नंबर 11 पे आ गए। नौमान अली नंबर 5 पे आ गए, गालिबन पहले 4 पे थे वो, बाकी तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा दूसरी जो रैंकिंग है उनमें भी एक जमाने में हमारे प्लेयर्स का राज हुआ करता था, लेकिन अब पीछे होते जा रहे हैं। टीम रैंकिंग में भी हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। वजह इसकी ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस है जो अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अब कोशिशें हो रही हैं कि कारकर्दगी में बेहतरी के लिए। जैसे स्किल कैंप है, ये देखें मैंने पहले भी यही बात बोली कि ऐसा नहीं है कि बड़ी ड्रामेटिकली चेंजेस आ जाएंगी टीम की परफॉर्मेंस में, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक कोशिश हुई है और कोशिश जो है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है।
आकिब जावेद जो है ना,